हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना रहता है, कैसे पढ़ना रहता है, इसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हमें कैसे सॉल्व करना रहता है। हमें जो है हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली यही तीन चीजें ज्यादातर हमें यूज करनी रहती है, साइन, कॉस और टेन के बारे में। इसके जो एंगल्स गिवन है वो हमारे पास ये एंगल्स गिवन है, इसी एंगल्स के बाद ऊपर हमें पढ़ना है आज। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है, जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है ये होता क्या है बेसिकली, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो ये जो टॉपिक आता है इसमें हमें बेसिकली जो मेन चीजें होती हैं वो तीन चीजें होती हैं जो हमें कवर करनी रहती हैं। सबसे पहला होता है, मैं तीनों चीजों के बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा। तो जो सबसे पहली चीज होती है वो क्या होती है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, एंगल। एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो तीसरी चीज होती है वो होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ जी, तो ये तीन चीजें हमें पढ़नी रहती हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये चीज पढ़ेंगे, लाइन ऑफ साइट के बारे में, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। ये जो डिप्रेशन होता है, ये डिप्रेशन आजकल वाला डिप्रेशन नहीं होता है कि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वैसा डिप्रेशन नहीं होता है। ये जो डिप्रेशन है ये एक एंगल होता है। वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक आदमी है, चलिए मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ठीक है, और ये एक बिल्डिंग हो गई। तो यहाँ पे कोई खड़ा है, वो मुझे हाय कर रहा है, तो मैं यहां से उसको जो ऐसे देख रहा हूं। तो ये जो हमारा क्या यहाँ पे बेस हो गया, ये जो हाइट हो गई ये एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मैं हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी एक आदमी हो गया, वो खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से अब मैं जहां से देख रहा हूं, मैं यहां से देख रहा हूं इसको, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है, ये मेरी आंखों से यहां पे ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है इसको हम क्या कहते हैं, तो लाइन ऑफ साइट कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो लाइन बनी स्ट्रेट मेरी आंखों से यहां पे, तो ये जो लाइन बनी ये क्या हो गई, हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। इसके बाद क्या आता है हमारा, लाइन ऑफ साइट हो गया हमारा। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, तो जो मेरी आंखों से ये जो आदमी खड़ा है बिल्डिंग के एकदम टॉप पे, तो उसको जो मैं देख रहा हूं, तो जो लाइन बन रही है मेरी आंखों से उस आदमी तक, तो वो जो स्ट्रेट लाइन जाएगी वो क्या होगी भाई, लाइन ऑफ साइट हो गई। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे, क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एलिवेशन क्या होता है, जो मैं यहां से देख रहा हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं और मैं किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो जो बेस बनता है, वो जो बेस बनता है, जो सरफेस ये वाला, तो इस सरफेस से और मेरी आंखों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये ई, ये क्या हो गया भाई, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जो मेरी आंखों से डायरेक्ट और यहां जो बेस है, तो बेस और मेरी आंखों के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन थोड़ा सा टफ होता है, टफ नहीं होता है ज्यादा, बस समझ की अगल बगल है, समझ की फेर होती है, ये कैसे समझते हैं हम इसको। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो क्या होता है, तो वो यहां से नहीं बल्कि वो ऊपर से मेजर किया जाता है। जैसे कोई आदमी है, ये ऊपर खड़ा है और वो ऊपर से मुझे देख रहा है, तो वहां पे कौन सा एंगल फॉर्म होगा हमें ये जानना रहता है। तो ये हो गई यहाँ पे, देखिए ये अगर हम यहाँ पे बेस एक ले ले, तो ये क्या हो गई हमारी, स्ट्रेट लाइन के थ्रू बेस हो गई, ठीक है। और अब यहां पे जो ये एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल ऊपर से बेस से नीचे वाले की आंख पे, जो ऊपर आदमी खड़ा है इसकी आंखों से, और जो ऊपर हमने वर्चुअल बेस जो बनाया है, इस बेस का जो एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, एलिवेशन क्या हो गया, नीचे वाले बेस से आंखों की जो एंगल बनी वो क्या हो गई, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, हमने जो वर्चुअल बेस माना है, जो कि हवा में एक हमने बेस मान लिया कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और यहां से जो मेरी आंखों के बीच का जो एंगल बन रहा है, जिस एंगल से मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, वो एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि एक छोटा सा एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको पहले रफ कर लेता हूं, फिर आपको एक क्वेश्चन लिख के मैं बताता हूं। तो ये है हमारा एक क्वेश्चन जो कि हमने एक बुक से उठाया है, एनसीईआरटी के बुक से हमने लिया है ये क्वेश्चन को। तो इसमें क्या कह रहा है हमें, फाइंड एसी, तो हमें एसी पता करना है। अब एसी यहाँ पे है क्या भाई, तो ये जो ए और सी जो हमें साइड दिया गया वो क्या है, वो एक टावर है। हम ये क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि एक टावर है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। तो ये आदमी ये नीचे से इस टावर की टॉप पे देख रहा है,
ठीक है, कहाँ देख रहा है, यहाँ नीचे से इस टावर की टॉप पे। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, यानी कि जिस एंगल के थ्रू वो देख रहा है अपनी आंखों से, यानी कि जो बेस है और ये जो उसकी आंखों के बीच का जो एंगल फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है, 60 डिग्री का फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये क्लियरली शो हो रहा है कि 60 डिग्री के एंगल से ये एक को देख रहा है, यानी कि बिल्डिंग की टॉप पे देख रहा है, टावर के टॉप पे। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे, तो BC 15 सेंटीमीटर गिवन है। BC क्या है यहाँ पे, तो BC जो है वो डिस्टेंस है नीचे का, यानी कि बेस का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये टावर हो गया, इस टावर का जो बॉटम है, सबसे निचला हिस्सा, वहां से ये जो आदमी जहां तक खड़ा है वो डिस्टेंस क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहली चीज क्या, ट्रायंगल हमने देखा हुआ है कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं, ठीक है, अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया, इसमें जो हमने थीटा लिया, जिस भी एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं, तो उसके जो सामने की जो साइड होती है वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। और जो बच गया, जैसे ये बच गया, तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और जो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये हमने बहुत पहले ही पढ़ चुका है ये चीज। ठीक है, क्या होता है ये, जिस एंगल को हमने थीटा माना उसके सामने की साइड को क्या कहेंगे आप, परपेंडिकुलर। जो बच गया उसके सामने का बेस, और जो 90 डिग्री होता है उसके सामने का क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हमारे पास क्या है, जो साइन होता है उसका क्या होता है, साइन का होता है P/H। कॉस का क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा का B/H होता है। और टैन थीटा, सॉरी, जो टैन थीटा होता है उसका क्या होता है, P/B। अब हमें ये रिलेशन पता करना है कि ये जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन इसमें वर्क करेगा इजीली। तो हमारे पास जो रिलेशन हुआ है, ये जो रिलेशन हमें पता करना, हमें क्या पता करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, ये थीटा गिवन है। मींस यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो यहाँ पे है, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री फॉर्म होता है यहाँ पे, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद जो बच गया वो क्या हो गया हमारा, बेस, यानी कि B। अब देखिए हमारे पास रिलेशन क्या निकल रहा है, हमें क्या चाहिए, P चाहिए, और दिया क्या हुआ है, B दिया हुआ है, तो और थीटा भी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास B गिवन है और थीटा गिवन है, निकालना क्या है, P। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा है, P हमें निकालना है और B गिवन है। मींस ये जो हम रिलेशन अगर लेते हैं तो इजिली फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास H दिया रहता और P दिया रहता और बोलता थीटा निकालना है, तो क्या करते हैं हम, ढूंढेंगे कि P कहाँ है, H कहाँ है और थीटा कहाँ है। तो P, H और थीटा, तो P, H और थीटा ये हमारे पास गिवन है। अगर ऐसा सिचुएशन रहता तो हम ये वाला रिलेशन उठाते हैं, लेकिन हमारे पास क्या सिचुएशन है, अभी हमारे पास P चाहिए, हमें B गिवन है और थीटा गिवन है। तो हमें P चाहिए, B गिवन है और थीटा गिवन है, तो हम ये वाला रिलेशन यहाँ पे लेते हैं। तो लिखेंगे क्या हम, tan थीटा इज इक्वल टू P/B सिंस, ठीक है, तो इसीलिए tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, P कौन सी साइड है भाई, तो AC साइड है, और क्या है, जो B है वो कौन सी साइड है हमारी, तो वो BC है। तो tan 60, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया हुआ है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है देख लीजिए आप, यहाँ पे √3 होती है। ठीक है, √3 इज इक्वल टू, AC हमें पता करना है तो हमने AC यहाँ पे लिख दिया। अब क्या हुआ, BC हमारे पास क्या गिवन है, तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली गिवन है। अब देखिए, अब हमने AC पता करना है, तो ये जो डिवीजन में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो AC इज इक्वल्स टू 15 √3 सेंटीमीटर। ये क्या गया हमारा, AC का वैल्यू क्या पता चल गया हमें, तो 15 √3 सेंटीमीटर। बस यही हमारा इक्वेशन था, यही हमारा सॉल्यूशन है। ये हमें क्या पता करना था, AC पता करना था, तो AC मिल गया हमें 15 √3। ठीक है, तो ये बस ऐसे ही सिंपली फॉर्म होता है, सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक और इसमें क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है ये। तो जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं अभी। तो हमारे पास एक और ये गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम पता क्या करना है, BC पता करना है। तो ये क्वेश्चन है, पहले हम इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वो ये था कि ये एक बिल्डिंग है A और B, ठीक है, ये जो है एक बिल्डिंग है 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लंबी बिल्डिंग है ये ऊंची, और ये जो BC है ये एक फ्लैग है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये फ्लैग की जो हाइट है वो पता करनी है,
और एक जो आदमी यहाँ पे खड़ा है वो क्या कर रहा है, तो वो जो इस बिल्डिंग की टॉप पे देख रहा है यानी कि बी तक देख रहा है डी से, वो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और दूसरा एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो यही आदमी जो है ये फ्लैग को देख रहा है टॉप पे, फ्लैग की टॉप पे सी पे, तो वो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो 45 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता कर लेना है कि जो फ्लैग की हाइट क्या है वो क्या है, फ्लैग की जो लंबाई है ऊंचाई है वो क्या है, वही हमें पता करने के लिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्या पता करना है, फ्लैग की हाइट पता करनी है। हमारे पास कुछ गिवन नहीं है, बस ये जो एक हाइट है वो गिवन है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो ACAD है ये दोनों में कॉमन है, ये जो बेस है वो क्या है, कॉमन। अब यहाँ पे मेजर कर लेते हैं क्या है, तो ये जो 30 डिग्री के लिए है, ये जो 30 डिग्री का एंगल है इसके लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। ठीक है, ये P1 हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, P1 क्या है, इसके लिए 30 डिग्री के लिए। अब देखिए ये जो 45 डिग्री है इसके लिए क्या है, तो ये पूरा का पूरा P है, मतलब कहां से कहां तक, ये पूरा C से A तक क्या है, तो ये P है। ये हमें बहुत ही इजीली समझनी चाहिए, और समझ लेंगे तो इजीली ये बन जाएगा। 30 डिग्री के लिए P क्या है, तो A से लेके B तक है, और 45 डिग्री के लिए P क्या है, A से लेके C तक है। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि X है, हमें पता ही नहीं है उसका मान, तो हम क्या रख लेते हैं, X मान लेते हैं, बड़ा ही इजीली सॉल्व हो जाएगा फिर। अब देखिए 30 डिग्री का हमें पता है, 30 डिग्री के लिए हमें क्या पता है, P पता है, B चाहिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं P, B और थीटा के लिए रिलेशन क्या आता है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू P बाई B। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, tan 30 डिग्री, ओके, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P की जगह पे क्या है हमारा 10 मीटर अपॉन क्या है, ये AD। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू 10 मीटर अपॉन AD। तो AD की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 10√3 मीटर। क्या आ गई, 10√3 मीटर। ये इजीली सॉल्व हो गया हमारा, AD आ गया कितना, तो 10√3 मीटर। 10√3 मीटर हमारा ये निकल गया। अब हमें क्या मिल गया, बेस मिल गया। अब जो ये कंप्लीट हाइट है 45 डिग्री के लिए, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू P बाई B। ये जो पूरा P आएगा अब इसमें, तो tan थीटा हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, अब P की जगह पे क्या है, तो 10 मीटर और X दोनों है, मींस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, AC अपॉन AD, ये हम लिखेंगे। जाहिर सी बात है हमें ये लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए tan जो थीटा है उसमें 45 है, तो 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब देखिए AC जो है, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, तो AB और प्लस BC हम लिख सकते हैं। ठीक है, इजी है ये। उसके बाद AD की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, क्या होती है 10√3, ठीक है, मीटर। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये AB प्लस BC इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया। अब हमारे पास क्या है AB, तो AB जो है उसकी वैल्यू हमें पता है, और यहाँ पे क्या है BC की वैल्यू हमने क्या मानी है, X मानी है। तो हम चाहे तो X रख भी सकते हैं और चाहे तो X ना भी रखें, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे AB के पास क्या रख लेते हैं, जो वैल्यू है इसका वो रख लेते हैं यहाँ पे। तो AB इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 10 प्लस BC इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर, ये भी मीटर में है। ठीक है, अब BC हमें पता करना है, तो ये जो 10 है ये उधर चला जाएगा, किसमें, माइनस में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10√3 मीटर माइनस 10 मीटर। 10 को हम ले लेते हैं कॉमन, तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये इजीली हमारा ये सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब अगर हम चाहें तो ये जो √3 की वैल्यू है हम वो भी यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3 की वैल्यू, तो 10 इंटू 1.73 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 0.73, ये क्या आ जाएगा 7.3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, BC की वैल्यू क्या मिल गई हमें 7.3, यानी कि जो फ्लैग की जो हाइट हमारे पास ये निकली है वो क्या हो गई है
7.3 मीटर। बस ये इजीली सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही हमें ये सारी चीजें सॉल्व करनी रहती हैं, बहुत ही इजी होता है ये। आप बनाइए इसको, एक्सरसाइज इसका कंप्लीट करिए। जो भी आपको डाउट आता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन करिए। मैं यहाँ पे सॉल्व करके इजी फॉर्म में आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।